वक्त तरमीमी बिल के बारे में जो आज की मीटिंग हुई आपकी, जी जी जी। तो उसके बारे में बताइए। हाँ, ये शहर की पूरी तंजीमों के ज़िम्मेदारों को हमने जमा किया था। 28 को हमारे पास औरंगाबाद शहर में ये जो वक्फ का बिल पास हुआ है उसकी मुखालफत में एक जलसा मुनक़िद हो रहा है मुस्लिम पसरा बोर्ड की तरफ से। उसके इंतज़ामात के सिलसिले में एक नशिस्त थी और हम पूरे इलाके में उसको चला रहे हैं और सब मकतब फ़िक्र के लोग और सब जो है मज़ाहिब के जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब इसमें शरीक रहेंगे और वो जो जलसा होगा उसमें सबके इज़हार ख़याल होगा और इस बिल की मुखालफत में सब लोग तकरीर करेंगे और हुकूमत को बताएंगे कि भाई पूरे मुल्क में इसकी वजह से इंतशार। हमारा मकसद यही है कि ये बिल वापस हो जाए और जो है औक़ाफ़ जो है वो हमारे बुज़ुर्गों का एक सरमाया है वो महफूज रहे। मस्जिदें और कब्रस्तान और दरगाहें सब उसमें है, इस वजह से ये बड़े पैमाने पर एक जलसा लिया जा रहा है। उस सिलसिले की एक नशिस्त कब होने वाला है? जलसा 28 को होगा, 28 अप्रैल को होगा। जी हाँ, कहाँ होने वाला है? ये आम खास मैदान में होगा। आपकी कानूनी कार्रवाई होगी पूरी? हाँ, उस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई चल रही, कल तक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी हाँ, जी हाँ। तरमीमी बिल के ताल्लुक से आज आपके पास में इमारत शरिया में जो मीटिंग हुई है तो इसका मकसद का क्या था और इसमें आपने क्या फैसला किया है और क्या इसकी मुखालिफत किस तरीके से करना तय पाई है, थोड़ी सी तफसीलात अगर बता दें तो बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मवाला व बाद। दरअसल आज जो मीटिंग मुनक़िद हुई है वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में, ये उसकी तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई गई थी और उसकी जिस तरह से तैयारी हम करना चाहते हैं और जिस तरह से ज़िम्मेदारियां लोगों में तक़सीम करना चाहते हैं, कमेटियां बनाकर कॉर्नर मीटिंगें लेकर लोगों के अंदर वक्फ तरमीमी बिल जो लोग जानते नहीं हैं उनको वाकिफ़ कराने के सिलसिले में कुछ ज़िम्मेदार किस्म के लोगों के ज़रिए से कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए से उनको इस टॉपिक से आगाह करना, वाकिफ़ कराना, साथ ही साथ वक्फ तरमीमी बिल के नुकसानात ये मुसलमानों के सिलसिले में किस कदर ख़तरनाक होंगे उसके बारे में उनको जानकारी देना और फिर हुकूमत के तई अपने गुस्से का इजहार इस तरीक़े से करना कि जो तरीक़ेकार एक जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीक़े से अमन और शांति के साथ अपने गम और गुस्से का इजहार अरबाब हुकूमत के ज़िम्मेदारों तक पहुँचाकर उनको ये बताना कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बिल पेश किया गया और उसके बारे में जो आखिरी शक्ल देने की कोशिशें की जा रही हैं, इस बारे में ये तबका मुसलमानों का वक्फ के बारे में, इसलिए कि उसकी जो शरई हैसियत है, इस सिलसिले में हुकूमत की हम 100% मुखालिफत करते हैं। यही बात लोगों को बतानी है और इस सिलसिले में, वरना ये मुसलमानों के लिए जो उनकी इमलाक हैं वो बहरहाल ईदगाह हो, मसाजिद हो, दरगाहें हो, खानकाहें हो या अशुरखाने हो या कोई और ऐसी खाली जगहें हैं जो वक्फ़ की हैं जिससे अहले इस्लाम और मुसलमानों की मदद होती है और उनको जो है उससे कुछ फ़ायदा मिलता है। इसलिए कि हमारे आबा व अजदाद ने ये चीज़ें इन्हीं गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, यतीमों, बेवाओं, फ़ुक़रा को और मसाकीन को उनकी इमदाद के लिए दे रखी है। तो इसी बारे में हमारी ये कोशिशें हो रही हैं और हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले में एक ख़ामोश किस्म का मैसेज हम हुकूमत को देना चाहते हैं और अपने गम और गुस्से का इजहार बहुत जमहूरी तरीक़े से अंजाम देकर
हुकूमत के ऐवानों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इस ज़िम्मन में 28 अप्रैल को क्या प्रोग्राम आपकी तरफ से मुनक्किद किया जाने वाला है, इस ताल्लुक से थोड़ी सी वजाहत दीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हम लोग तरतीब दे रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसका ऐलान हम इंशाअल्लाह बाद में करेंगे, ग़ालिबन वो 28 तारीख़ को होगा, लेकिन हम अभी जब तक कि हमको उस सिलसिले में क़ानूनी तौर पर इजाज़त नहीं मिल जाती, हम उसकी तारीख़ का ऐलान नहीं कर सकते। जब हमको इजाज़त मिल जाएगी तो हम बमागी दुहल उस अज़ीम इजलास का जो 28 तारीख़ को मुनक़िद करने का हम इरादा रखते हैं, जब हमारी तैयारियां उस सिलसिले में बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी और हमको क़ानूनी तौर पर उसकी इजाज़त मिल जाएगी, तो हम चैनल्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और हर तरह से खुद कमेटियाँ बनाकर, महल्लों में भेजकर, लोगों से मिलकर, उनको बताकर, होटलों में जाकर, हर ऐसे चौराहे पर जहाँ मजमा होता है हम उनसे जाकर कहेंगे और बताएंगे। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हमको हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से इजाज़त मिल जाएगी, तब हम पूरे ज़ोर व शोर से इस काम को इंशाअल्लाह अंजाम देंगे। और याद रहे कि हमारे तमाम काम निहायत पुरअमन तरीक़े से अंजाम पाएंगे और किसी किस्म की कोई चीज़, बल्कि शायद पुलिस का काम हम अपने आवाम को रोकने में, एकजुट करने में, शांति अपनाने में, अमन का लिहाज करने में और हर तरह से लोगों की मदद करने में हम ताउन देंगे।